जो ये मूड स्विंग्स होते हैं ड्यू हम्म टू कैंसर, हम्म मेडिसिन इतनी ज़्यादा होती हैं कैंसर के अंदर, हम्म सो ख़वातीन के वैसे भी हार्मोन्स जो हैं देर वेरी सेंसिटिव, इवन के हम्म अगर आप अपनी फ्लू की और इसकी भी मेडिसिन खाएंगे तो देर वो हार्मोन्स को फ़ौरन से अफेक्ट करता है हम्म एज़ कम्पेयर टू मैन। मैन के अंदर ये थोड़ा सा काम डिलेड प्रोसेस के थ्रू होता है। हम्म सो जब कैंसर के अंदर इतनी सारी मेडिकेशन आपकी बॉडी में जा रही हम्म थी, सो क्या हार्मोनल चेंजेस थे, क्या मूड स्विंग्स होती थी, और कैसे उसको कूप अप कैसे किया आपने? देखिए कैंसर इटसेल्फ जो है ना, जब उसका ट्रीटमेंट ही पूरा है, वो हम्म, आपकी फिजिकल बॉडी को भी इफ़ेक्ट कर रहा होता है, वो आपकी मेंटल हेल्थ को भी इफ़ेक्ट कर रहा होता है, वो दवाइयाँ और ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको डिप्रेस भी कर रही होती हैं। ठीक है, तो उसका तरीका फिर यही है कि आप अपने ऊपर एक्शन लें। मतलब मैं बार बार वही बातें रिपीट कर रही हूँ कि आपने अपना ख्याल खुद रखना है, कोई दुनिया का बंदा आपका नहीं करेगा। सपोर्ट सिस्टम है, बहुत अच्छी बात है, मेरे इर्द गिर्द भी था, लेकिन अल्टीमेटली ख्याल तो आपने खुद ही रखना है। मतलब अगर मैंने कोई एक्सरसाइज करनी है तो वो मुझे कोई पकड़ के एक दिन ले जाएगा, बाकी 10 दिन की जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर आएगी ना। जी। मोटिवेट करने के लिए 2 दिन ले जाएगा। हम्म, तो इस तरह की जब आप चीज़ें करेंगे तो ये डिस्टर्बेंस होती तो है, हार्मोनल और ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर उसके साथ आपको अगर आप इंटरनेट देखें, अगर आप अपना नॉलेज बढ़ाएं, तो आपको ये भी पता होगा कि अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करें तो वो आपकी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। हार्मोनल चेंजेस को कोप अप करने के बहुत सारे और तरीके भी हैं। ठीक है, आपको वही लेवल्स जो हैं बहुत सारी और चीज़ों से भी मिल सकते हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में सिर्फ ये 2 हार्मोन्स नहीं है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं जिनको आप वो कर सकते हैं, अपलिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिनकी बेस पे फिर आपकी एक लाइफ जो है वो स्मूथ चलती रहेगी। मतलब आपको ये ना स्ट्रेस होगा, सो अभी कह रही हैं कि ना मूड स्विंग एस्ट्रोजन, होंगे। जब जो कैंसर वायरस के अंदर एस्ट्रोजन कम हो जाती है? जी होती है। अच्छा, कम और हाँ, एस्ट्रोजन शॉट्स भी तो लिए जा सकते हैं, अब तो एस्ट्रोजन बहुत सारे अ, सोर्सेज से लिया जा सकता है। बिल्कुल लिया जा सकता है, हम्म, लेकिन उसमें अगेन वही बात है कि हम्म, आपने अपनी वो देखने, क्योंकि ये हार्मोन्स आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते। ठीक अब है। जैसे मैं एक पैनल डिस्कशन में गई थी ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस से, तो हम्म, वहाँ पे जी पता चला कि वो ईस्ट्रोजन की जो शॉट्स हैं हार्मोनल थेरेपी इसलिए दे रही हैं कि उनकी स्किन अच्छी हो सके। E2, हाँ बड़ा, हाँ हाँ, तो नॉर्मल। मतलब ये अजीब सी बात थी, मतलब मेरे लिए ये बिल्कुल एक नई बात थी कि अच्छा ये भी होता है। और इससे इटसेल्फ भी ये बीमारियां क्रिएट करते हैं, ये आपके कैंसर सेल को के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं। तो अच्छा, अपने जिस तरह डॉक्टर आपने, से ज़रूर कंसल्ट बिल्कुल करें ठीक है, अगर पर आपको और लेना ज़रूरी है। डॉक्टर्स भी जो है ना, माजरत के साथ कुछ डॉक्टर्स जो है ना आजकल, जिस तरह के डॉक्टर्स हैं अल्लाह बचाए इनसे, आप हाँ, डॉक्टर भी जो है ना कुछ 6-8 रिसर्च करके अपनी R&D करके फिर डॉक्टर से पूछे, क्योंकि बिल्कुल और डॉक्टर्स भी आजकल बहुत मिसगाइडेड है। ऐसे है। अच्छा, जिस तरीके से आपने मीठे के ऊपर बताया कि यू शुड कट योर हम्म शुगर, हम्म इसके अलावा कोई एक ऐसी चीज़ जो कि आपको लगता है डाइट में से काटनी चाहिए, या अब आप इसके बारे में कुछ बताएंगे, एक आधी ऐसा क्या चीज़ है जो डाइट में ज़रूर शामिल करें डेली बेसिस पे? डेली बेसिस पे एक तो ये कि अपना नाश्ता अच्छा करें। ठीक है। ठीक है, उसमें अच्छा, सारा इनको कुछ बता देना, ये फिर वो न्यारी पाए, नहीं नहीं, मेरा कुलचे ख्याल से और एग इज़ द बेस्ट सोर्स हाँ। सोर्स और वो कोई भी अगर आपके ऊपर सिचुएशन हो, अगर आपको डायबिटीज़ है, कोई ऑटो इम्यून है, ठीक है, इवन डाइजेशन का भी उससे कोई डायरेक्टली इस तरह से लिंक नहीं लिंक है। नहीं है। ठीक है, तो आपको एग अपनी लाइफ में विद लाजमी योग, शामिल विदाउट करना। योग? अगर आप एक अंडा खाते हैं रोज़, तो एक अंडा तो आप योग कर और अगर उसके चार साथ छः खा खाते हैं सकते। तो यही 4 होगा। खाते हैं तो फिर एक अंडा आप ऐसे खा हाँ, सकते हैं, या 2 खा लें मैक्सिमम, सही है, बाकी आपने फिर वाइट ही खाना है, सही है। बिकॉज उससे वो कोलेस्ट्रॉल और इस टाइप हाँ, के मसले भी हाँ। होते हैं। तो दिस इज़ हेल्दी ईटिंग, और अच्छा खाना खाएं आप। फ्राइड ये फूड नहीं खाना ना? आप तो फ्राइड कभी फूड नहीं तो खाती हैं। आप नहीं, मैं मुझे हाँ, शौक बहुत है, लेकिन मैं खाती कम हूँ। हाँ। ठीक है, डाइजेशन इशू की मतलब कि ये वजह वो से भी। खातून है जो मैं हमेशा ढूंढता रहता हूँ, आप मेरे पॉडकास्ट पे आप सुनते रहते होंगे कि ये वो जो तले हुए बर्गर होते हैं ना, मतलब कि जो वो फ्राइड फूड बैटर लगा हुआ चिकन और उसके अंदर उन्होंने घुसाया हुआ होता है, उसके ऊपर हम्म, मायनीज की बारिश की होती है। हाँ, तो ये वो है जिनको वो वाला जो है ना बर्गर्स पसंद है। हमारे लिए तो बर्गर जो है वो बीफ पैटी वाला बर्गर होता है ना, कि जूसी बर्गर हो, कि आप ऐसे करके हाँ उसको दबाएं तो उसमें से जूस निकल रहा हाँ हो। हाँ, लेकिन ये रोज़ नहीं खाना, मतलब कभी हम्म। कभी तो खा सकते हैं आप। ये कभी कभी आपका हफ्ते में 2 बार आ जाता है? नहीं नहीं, दो अच्छा, हफ्ते में 2 बार तो आ ही नहीं सकता हाँ। ना।